अव्यय या अविकारी शब्द वे शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। देखो अव्यय किस चीज से बना है? व्यय से बना है। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना। अब किसी चीज को आप खर्च करोगे तो क्या होगा? उसमें परिवर्तन होगा। और अ का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब उसका उल्टा, मतलब क्या हुआ कि खर्च नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। और अविकारी का क्या मतलब होता है? कि विकार नहीं आएगा किसी भी शब्द में। इसका क्या मतलब हुआ? कि कोई भी चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अव्यय का क्या मतलब होता है? कि आप उसका लिंग, वचन, काल कुछ भी चेंज कर लो, वो लोग क्या होते हैं? वो थेथर होते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। उनके साथ आप कुछ भी चेंज करके देख लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो, राम बहुत खाता है, राधा बहुत खाती है। तो राम क्या है? पुल्लिंग है। राधा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमने लिंग चेंज करके देख लिया। तो बहुत यहाँ भी बहुत ही है और यहाँ भी बहुत ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ? बहुत क्या हो गया? अव्यय। वह बहुत खाती है, वे लोग बहुत खाते, वह क्या हो गया? एक वचन। और वे लोग क्या हो गए? बहुवचन। देखो खाती है, खाते ये चेंज हो रहा है, क्रिया चेंज हो रही है, लेकिन बहुत यहाँ भी सेम ही है और यहाँ भी सेम ही है। मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गया? अव्यय, जिसपे लिंग वचन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वे लोग बहुत खाते, उसने बहुत खाया। तो देखो खाते ये क्या हो गया? वर्तमान काल। और उसने खाया ये क्या हो गया? भूतकाल। मतलब आपने काल भी चेंज करके देख लिया। बहुत हर जगह क्या है? सेम ही रह रहा है। तो ये क्या हो गया? अव्यय, जिसपे लिंग वचन काल का कोई असर नहीं होता। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मयादि बोधक और पांचवा होता है निपात। तो हम एक एक करके देखेंगे कि किसका क्या मतलब होता है। क्रिया विशेषण अव्यय वह शब्द जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो नाम से भी लग रहा है क्रिया विशेषण मतलब क्या? जो क्रिया की विशेषता को बताए। और क्रिया का क्या मतलब होता है? जो भी काम हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया। तो जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे देखो, राम धीरे धीरे खाता है। खाता है क्या है? क्रिया है। तो राम कैसे खाता है? धीरे धीरे। तो खाने की विशेषता बता रहा है ना कि राम धीरे धीरे खाता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है। दौड़ता है क्या है? क्रिया है। और कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। विशेषता बता रहा है दौड़ने की। तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताए। इसे बार बार पढ़ो। पढ़ो क्या है? क्रिया है। और कैसे पढ़ना है? बार बार। तो बार बार क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि पढ़ने की विशेषता बता रहा है कि कैसे पढ़ना है? बार बार। राधा बहुत खाती है। खाती है क्या है? क्रिया है। और वह कितना खाती है? बहुत खाती है। तो खाने की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत खाती है। तो बहुत क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखो संबंध बोधक किस चीज से बना है? संबंध से बना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि संज्ञा और जो सर्वनाम होते हैं ना, उनका संबंध वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं उनके साथ दिखाता है। और जो भी वाक्य होगा उसमें आपको के पास, के लिए, के सामने, के पीछे, से दूर, के कारण आदि ये सारे शब्द दिखेंगे। जैसे देखो वाक्य से समझते हैं, मेरे घर के सामने मंदिर है। तो घर और मंदिर के बीच में कौन सा शब्द संबंध दिखा रहा है? के सामने। तो के सामने क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। यह फल रोगी के लिए। देखो फल और रोगी के बीच में कौन सा शब्द संबंध दिखा रहा है? के लिए। तो के लिए क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। उसके आने से पहले तैयार हो जाओ। देखो उसके और आने के बीच के कौन सा शब्द संबंध दिखा रहा है? से पहले। तो से पहले क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, या इसको संयोजक अव्यय भी बोलते हैं। वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे देखो,
राम और श्याम भाई है। राम क्या है? एक शब्द है। श्याम क्या है? दूसरा शब्द है। और दोनों शब्दों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और। तो और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक अव्यय। मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। देखो, मुझे नींद आ रही है एक वाक्य हुआ, मैं सोने जा रही हूँ दूसरा वाक्य हुआ। दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? इसलिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। मैं बाजार जाऊं या तुम जाओगे? तो पहला वाक्य कौन सा हुआ? मैं बाजार जाऊं। दूसरा वाक्य कौन सा हुआ? तुम जाओगे। और दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? या। तो या क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। प्रिया शिक्षित तो है परंतु बेरोजगार है। दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? परंतु। तो परंतु क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। वे शब्द जो हर्ष, शोक, क्रोध, आश्चर्य मतलब क्या? विस्मय, घृणा, आशीर्वाद आदि भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, विस्मयादि बोधक किस चीज से बना है? विस्मय से बना है। और विस्मय का क्या मतलब होता है? आश्चर्य। और जो भी विस्मयादि बोधक अव्यय होगा ना, उसमें आपको ऐसा विस्मय सूचक चिन्ह दिखेगा। जैसे देखो, अरे, ओह, शाबाश, वाह आदि। वाक्य से समझते हैं। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। तो शाबाश क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय, क्योंकि इससे किस चीज का बोध हो रहा है? हर्ष का बोध हो रहा है। अरे, ये कैसे हुआ? तो इससे किस चीज का बोध हो रहा है? अरे से शोक का। छी, कितना गंदा है। तो किस चीज का बोध हो रहा है? छी से घृणा का। तो ये छी क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। और पांचवा होता है निपात। किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। देखो, निपात का क्या मतलब हुआ कि आप कोई भी बात बोल रहे हो, उस पर ज्यादा जोर देने के लिए, बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे निपात बोलते हैं। जैसे देखो, तो, तक, ही, भी, मात्र, केवल, क्या आदि। ये सारे शब्द क्या है? निपात है। देखो, वाक्य से समझते हैं। तुमने तो हद कर दी। देखो, हम ऐसे भी बोल सकते थे इस वाक्य को कि तुमने हद कर दी, लेकिन हम बोल रहे हैं तुमने तो हद कर दी। तो बोल के हम क्या कर रहे हैं? इस बात पे ज्यादा बल दे रहे, जोर दे रहे। तो क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा। ऐसे भी बोल सकते थे तुम्हें आज रुकना पड़ेगा, लेकिन हम बोले तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा। तो ही बोल के क्या कर रहे हैं? बात पे ज्यादा बल दे रहे, जोर दे रहे। तो ही क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि गांधी जी को बच्चे जानते हैं, तो उतना नहीं लग रहा कि हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। तक बोल के क्या कर रहे हैं? ज्यादा बल दे रहे हैं अपनी बात पे। तो तक क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा।